मॉर्निंग बच्चे। आज अब हम लोग अच्छा सा टॉपिक न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं। आज जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपको टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर हम कंपटीशन के जेईई नीट के क्वेश्चन लेंगे। आज हमारा टर्म आ गया है कि हम आपको कंपटीशन के क्वेश्चन कराएं। तो बेटे हम आज जेईई और नीट दोनों के न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले मैं नीट का करा दूं। नीट में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और आप 22 में बैठे हैं। आप 22 में बैठे हैं और हम 2020 का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद 17 लेंगे, फिर जेई का क्वेश्चन लेंगे। बेटा क्वेश्चन क्या है? द एक्सेलरेटेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल attraction between electron and proton. Electron and proton. When they are (1.6 angstrom each. क्वेश्चन आप लोग देख लिया। अब मैं इसका सलूशन आपको करा दें। देखो बेटे ध्यान से, एक्सेलरेशन पूछा है। हमारे बच्चे देखें क्या पूछा है। एक्सेलरेशन चला, एक्सेलरेशन एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बेटे अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं तो माइनस ई लिखूंगा, प्रोटॉन ले लूं बेटे तो प्लस ई लिखेंगे। दोनों की बीच की दूरी 1.6 एंगस्ट्रॉम है, डिस्टेंस हो गया। पहले आप लोग समझेंगे ढंग से, कंपटीशन का सवाल है, लिखेंगे नहीं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही दिया है। क्या लिखा है बेटा? आयन। आयन मीन्स सिंगल, सब लोग जानते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन एंड प्रो, देखो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या लग रहा है बेटे? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स फोर्स। देखिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िए। मैं तो अभी सीबीएसई बोर्ड के साथ आपको कंपटीशन करा रहा हूँ, लेकिन आपके पास वो चीज़ है कि जो चीज़ आप बिना बाउंडर के कि हम कंपटीशन का पढ़ेंगे तो हमको कला से बहुत सारी चीज़ नया पढ़ना है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप एनसीईआरटी को निगलेक्टेड करके पढ़ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे अब दिखाऊंगा कि जो बोर्ड पढ़ते हैं वही कंपटीशन है। जो थोड़ा बहुत फिजिक्स में है, बहुत ज़्यादा चेंज है, उसको मैं करके वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन कैसे करना है। एक्सेलरेशन इज आ गया, देखिए एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज है, क्या है उसको आप बताओ। इट मीन्स मेरे बच्चे को एक्सेलरेशन चाहिए। इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब बेटे एक दूसरे पर। अट्रैक्शन मीन्स फोर्स। अट्रैक्शन मीन्स फोर्स। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो मेरा बच्चा एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, प्रोटॉन रख दिया, डिस्टेंस रख दिया। अब जान गया अट्रैक्शन लिखा है इसमें, तो जान गया फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला रखेगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ। बेटे फोर्स को रखने से पहले मैं बताऊं, इसी फोर्स में मेरा एक्सेलरेशन एम्बेडेड है।
इसी में एक्सेलरेशन क्या है, एम्बेडेड है। क्यों कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो बॉडी मूव कर रही है, निश्चित ही उसमें एक्सेलरेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बेटे यह बराबर क्या लिख दो, एम में। लेकिन एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो बेटे हमारे ई लगा देंगे। तो ए सफिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान क्या, एम। इसका मतलब है बेटे यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, एफ ई अपान एम। तो एफ ई अपान एम के 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन। समझ बात कि नहीं आई, बोलो आ गई ना। तो अब इसमें फोर्स तो दिया नहीं है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे। अब यहां भी किससे डिवाइड करेंगे, यम से। नहीं समझ मारी बात। अरे भाई ये फोर्स का फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू एम में पढ़े हैं। तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ई अपान एम। तो एफ ई की वैल्यू क्या है, ये रख दिया, मास की यहां वैल्यू रख दिया। नहीं समझ में आया। तो के ई की वैल्यू क्या पढ़े हैं, 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। बोलिए प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, 9.1 10 क्या 31। आर कितना दिया है, 1.6 एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻- क्या हुआ 10, डिस्टेंस का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे बेटे तो 10⁻22 अप्रॉक्सीमेट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब बेटे 2020 में बता दिया नीट का आया हुआ क्वेश्चन। अब मैं आगे चलता हूं 2019 में पहुंच रहे हम। 2019 क्या है बेटा क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charge plus Q and minus Q respectively at a certain distance, at a certain distance. Force between them is capital F. इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, एफ है। मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ कि आपको तुरंत याद भी हो जाए कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए और बी, पहले का चार्ज प्लस क्यू, दूसरे का माइनस क्यू। सर्टेन डिस्टेंस कुछ दूरी पर रखे गए हैं, फोर्स क्या लगता है, एफ लगता है। ठीक बेटे। इफ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, देन न्यू फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तब नया फोर्स क्या होगा बेटे। अब इसके बाद फिर हम जेई का क्वेश्चन कराएंगे, फिर अभी 2-3 क्वेश्चन बचेंगे, लेकिन अब चूंकि 2 नीट 2 जेई दोनों साथ साथ कराएंगे। ठीक है, सबको फायदा मिले। देखो आइए क्वेश्चन पाए बेटा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है बेटिया लोग। 2 पॉइंट चार्जेस, देखो हम कभी भी बार बार आपसे कहते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल भी आप समझ में आ जाएगा। वैसे भी ऐसे देखो क्या लिया, पॉइंट चार्ज लिया। क्यों ले लिया,
हाँ, हमेशा नहीं, ऐसे बोलो, कूलाम सला ओबे ऑन द पॉइंट चार्ज। देखिए, जैसे कुछ थियरी पढ़े हो वैसे सवाल दिया है, लेकिन अभी वैसे कहते आप लोग कहते हो नहीं सर याद करने क्यों कहते हैं, हम इसीलिए याद करने कहते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस क्यों दिया? क्योंकि कूलाम सला होल्ड, कूलाम सला ओबे पॉइंट चार्ज। कूलाम सला वहाँ काम करता है जहाँ पर क्या हो, पॉइंट चार्ज हो। कैसा चार्ज हो? पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट चार्ज हो गया। ए एंड बी, ए और बी ले लीजिए। फर्स्ट पर चार्ज क्या है? प्लस क्यू। दूसरे पे क्या है? माइनस क्यू। फोर्स कितना है? एफ। तो एफ निकालो, एफ की वैल्यू क्या मिलेगी? के ई। फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपन क्या मिलेगा? आर स्क्वायर। जैसा आपका कॉन्सेप्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया जाता है, प्लस ही प्लस लिया जाता है, माइनस नहीं लिया जाता है। पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। नेगेटिव साइन को हटा देते हैं। कूलाम सला क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। आगे बैठे समझ में? अब इसी का सेकंड पार्ट देखो। 25 ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी। इसका मतलब हुआ क्यू का कितना? 25%। 25, तो क्यू का 25% निकालो, कितना होगा? क्यू का 25% मेरे बेटे निकालोगे तो 25 अपान कितना हो जाएगा? 100। बोल कितना आया, जल्दी बोल। क्यू अपान क्या हुआ बेटा? 4। बोल यार। इसमें से क्या किया? इसको ट्रांसफर कर रहा है। इट मीन्स क्यू माइनस क्या? Q/4। कितना बचेगा? 3Q/4 बचेगा ना। फिर क्या कर रहा है? ये चार्ज किसको दे रहा हो? बी को। तो बी को क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई, ये चार्ज किसको जाएगा? क्यू को। इसमें से घटेगा तो इसमें क्या करेगा? जुड़ेगा। नहीं समझा पाया क्या? तो जोड़ेगा मेरा बच्चा, तो कितना है इसमें जोड़ो। तो क्या हो जाएगा? -4। तो क्या हो जाएगा? -3Q/4। बोले यार, डिस्टेंस क्या है दोनों का? आर है। आप नहीं समझ रहे हैं। तो न्यू फोर्स या डैश मान लो, के ई 3Q/4, 3Q/4 अपान आर स्क्वायर। बोल बेटे कितना आया? तो 3 3 जा 9, 9 अपान क्या मिलेगा? 16। के ई क्यू स्क्वायर अपान क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। तो नया फोर्स, न्यू फोर्स 19/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल। इनिशियल का इतना टाइम्स क्या करेगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। आया समझ में? अब मैं बेटा नीट का क्वेश्चन कराया, अब आप लोग बायोलॉजी वाले हो गए, मैथ के भी बैठे हैं, तो उनको भी चिंता होगी हमारा क्या होगा। क्यों? बराबर कर दें? हैं? अरे ये मत सोचना कि क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं। आप बायो मैथ मत कहिए, आपको सबको पढ़ना है। क्वेश्चन आए हुए। अब मैं जेई का क्वेश्चन ले रहा हूँ 2019 का। जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2019। ईयर इसलिए लिख दिया जा रहा है, बच्चे कभी मान ले ढूंढते हैं कि कहाँ पर है, तो वो देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन, 3 चार्जेस। बेटे क्या लिखा मैं? 3 चार्जेस। थ्री चार्जेस, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, आर प्लेस्ड 0, D/2 and D from origin on the x-axis. The net force by capital Q
placed at x equal to 0 is 0. Net force by q placed at x equal to 0 is 0. Then value of q is, q की वैल्यू बताइए। अब हम बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 3 चार्जेस q, देखो बेटा ध्यान से, q q q प्लेस 0 d/2 फ्रॉम ओरिजिन शब्द पा गए। ओरिजिन पाने के बाद एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ए आप 0 0 लिख दीजिए, हो गया ओरिजिन। और एक्स एक्सिस ही क्यों खींचा बेटे, ड्रा किया क्योंकि कहा है एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर क्या कहा है बेटे, 0, ओरिजिन से 0, तो 0 मतलब यही हुआ, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू। फिर बेटे d/2 कह रहा है, कितना, d/2 क्या रखा है, स्मॉल क्यू। फिर बेटे क्या, कैपिटल क्यू पर कितना डिस्टेंस है, d, कहाँ से, ओरिजिन से, क्योंकि सबकी बात ओरिजिन से की गई है। इस शब्द आप बहुत वर्ड्स को क्लियरली पढ़ना है। ओरिजिन से 0 पर क्यू, ओरिजिन से d/2 पर क्यू, ओरिजिन से d पर प्लस क्यू। क्वेश्चन समझ में आया? इसने फिर कहा बेटा नेट फोर्स बाय क्यू x इक्वल टू 0 इज 0, मतलब इस पर बेटे इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो C। इसका कहना है फोर्स ऑन Q, फोर्स ऑन Q इज 0, तो फोर्स ऑन A इज 0 हो गया। अब बताइए A पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो लिख दीजिए बेटा फोर्स के फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, डिस्टेंस d/2 का स्क्वायर प्लस के फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसी चार्ज की क्यों बात कर रहा हूँ, इसी पर फोर्स क्यों लिख रहा हूँ। ए का फोर्स ये है बेटे, स्मॉल क्यू द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स क्या है, ए है। कैपिटल क्यू द्वारा सी द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स क्यों है ना। क्यों लिया, क्योंकि कहा है फोर्स ए को ही निकालिए और उसको क्या दिखा दीजिए, 0। तो सॉल्व करिए इसकी वैल्यू, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए बेटा, आराम से करिए आप। हम हमारे हिसाब से q इक्वल टू माइनस क्या मिलेगा, -q/4। क्यों, उस टाइप इक्वल के उस वाले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आ गया, इस कैंसिल हो जाएगी, भी कैंसिल हो जाएगी, q/4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमको a का फोर्स 0 दिखाना है, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, -q/4 होना चाहिए। नहीं समझ में आया, ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन है बेटे, सपोज चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लाइटली, वन इज द, सपोज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज है लाइटली, इट मीन्स वन इज द electron is the minus E and proton is the delta E. क्वेश्चन है बेटा, if electrostatic force, if net electrostatic force and
gravitational force between hydrogen atom placed at distance apart is 0, then the value of delta E. क्वेश्चन समझा? मैं लिखा नहीं क्वेश्चन, लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने से फ़ायदा नहीं है बेटा। लिखा है एक प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, एक की वैल्यू माइनस ई है, दूसरी की क्या ई प्लस डेल्टा ई है। आगे नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम एट अ डिस्टेंस अपार्ट इज 0। इनके बीच नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 है। तो आप किसकी वैल्यू बताएंगे? डेल्टा ई की। किसकी वैल्यू बताना चाह रहा है? डेल्टा ई की। तो बेटे नेट फोर्स 0 का मतलब, नेट फोर्स 0 लिखा है, बोलिए इसका मतलब क्या है बेटे? दोनों फोर्स इक्वल हैं। नेट फोर्स 0 है ना बेटे? नेट फोर्स क्या है? 0 है। इट मीन दोनों फोर्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो अब आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखिए, अभी पढ़े थे। के ई फर्स्ट चार्ज, ई दूसरा क्या है बेटा? डेल्टा ई। पहला क्या है? ई और दूसरा क्या है? डेल्टा ई। एक मिनट, क्वेश्चन गलत तो नहीं देख लिए? ठीक, एक ई है, दूसरा क्या? ई प्लस डेल्टा ई। तो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज ना, हाँ ई प्लस डेल्टा ई है ना, तो डेल्टा ई अपान क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। कैपिटल जी फर्स्ट मास सेकंड मास, दोनों मास क्या हैं? सेम। अपान क्या मिलेगा? आर स्क्वायर। अब आप डेल्टा ई की वैल्यू क्या करेंगे? निकाल लेंगे। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे ना? दोनों तरफ से आर स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। थोड़ी सी वैल्यू हम रख देते हैं, 9 10 पावर 9। ये क्या मिलेगा बेटा? डेल्टा ई स्क्वायर। यही वैल्यू निकालना है। जी की वैल्यू 6.67 10 पावर माइनस 11। बोलिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 प्रोटॉन का मास है 1.67 10 पावर माइनस 27। फर्स्ट का हो गया। सेकंड का लगाएं, क्या करेंगे? स्क्वायर। अब डेल्टा की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कूलाम आएगी।